प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी ने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया कि हम आपके बीच में प्रभु का वचन ला पाएँ। इसके लिए परमेश्वर को महिमा मिले। और आइए आज के दिन हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे, जो बहुत आवश्यक है और हर व्यक्ति की ज़रूरत है। जब हम अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने बिज़नेस, व्यापार या बहुत सारे कामों में जब जीवन को जीते हैं ना, तो उन दिनों में, उन समयों में हमें और आपको एक विशेष चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसे हम लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ज्योति कहते हैं। यदि आप रात के दौरान चलें और आपके पास में उजेला ना हो, प्रकाश ना हो, तो आपको चलने में असमंजस रहेगा और आप सही से नहीं चल पाएँगे। क्योंकि ज्योति का काम ही है प्रकाशित करना, प्रकाशमय होना, दूसरों को प्रकाशित करना। और जैसे आप अपने जीवन में बढ़ते हैं, वैसे-वैसे परमेश्वर आपके लिए बड़े उपाय करता है। और इसमें मैं इस ऐसी विशेष बात पे चर्चा करूँगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको एक विशेष योजना के तहत ज्योति कहा है, जगत की ज्योति। आइए आप हमारे साथ में निकालें मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से बयान है, तुम जगत की ज्योति हो। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तुम जगत की ज्योति हो, यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत की ज्योति हैं। और 15 पद इस प्रकार से बयान करता है, जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु तीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीषों को आपको दिया है और वो आपको ज्योति के रूप में देखता है। इवन आप जगत की ज्योति हैं। यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति, छोटा सा बल्ब नहीं, ट्यूबलाइट नहीं, जो घर में कभी भी आप ऑन करें ऑफ करें, ऑन करें ऑफ करें, ऐसा नहीं। लाइट आएगी तो ट्यूबलाइट जलेगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती का लिखने वाला कहता है कि आप जगत की ज्योति हैं और आपके द्वारा बहुतेरों को प्रकाश मिलेगा। बहुतेरे आपके द्वारा प्रकाशमय होंगे, बहुतों के जीवन आपके द्वारा संवारे जाएंगे। क्योंकि जब आप अंधकार से निकलकर एक ज्योति में आते हैं और अच्छे कामों को करते हैं, उससे बहुत प्रकाशित लोग होते हैं, बहुत सारे। क्योंकि जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया था, आपने बपतिस्मा नहीं लिया था, आप यीशु की आज्ञाकारिता को में नहीं चलते थे, आप अंधकार के जीवन को जी रहे थे। और जैसे ही आपसे प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह के नाम का आपने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, आपको ज्योति मिल जाती है, अर्थात जगत की ज्योति। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति कहा है। और जब आपको परमेश्वर की जगत की ज्योति कहता है, तो जाहिर सी बात है आप हैं, क्योंकि आपको कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं करता, बल्कि खुद उस सृष्टि का सृष्टिकर्ता आपको जगत की ज्योति के लिए अव्वल बनाता है। हालेलुया। क्योंकि आपने बीते दिनों को देखे तो आप बहुत अंधकार के जीवन को जी रहे थे, बहुत सारी गलतियों को कर रहे थे, पर जैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर आता है, आपको एक ज्योति का प्रकाश मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका भाव बदल जाता है। आपके काम इतने बेहतर होते हैं कि आप दूसरों को सिखाते हैं, भैया इस काम को ऐसे नहीं, इस तरह से करना है। पहले आप गलत बातचीत लोगों से करते थे, गलत तरीके से बिहेव करते थे, लोगों को अलग-अलग बातें बोलते थे, पर जब से यीशु मसीह को आपने जाना, आपने अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल लगा लिया। जब से प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया, तब से आपका बात करने का ढंग बदल गया, आपका कपड़े पहनने का ढंग बदल गया, आपका खाना खाने का ढंग बदल गया। पहले के समय में क्या होता था, कहीं भी जाएँ शादी बारात में, कई मर्तबा इतना खाना लोग ले लेते हैं, खा नहीं पाते, उसे डस्टबिन में फेंकते हैं।
पर जैसे ही आपने यीशु को जाना ना, आप उतना ही खाना लेते हैं जितना आपको खाना चाहिए। पहले हम कुछ भी कैसे भी रहते थे, पर जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, हमने अपने तरीके को बदल लिया है। यही तो जगत की ज्योति है। क्योंकि आपके काम करने से बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आएँगे। आपके जीने से बहुतों को प्रकाश मिलेगा। जब परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति बनाया है, तो आपके जाने से, आपके प्रकाशित होने से बहुत सारे लोगों को प्रकाश मिलता है। आपको पता है एक बहुत बड़ा रहस्य, सुनिएगा ध्यान से। आपको पता है जो चंद्रमा है ना, उसमें खुद का प्रकाश नहीं है ना? द मून हैव नो लाइट, उसका खुद का प्रकाश नहीं है। उस वो ने अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, आपको पता है वो क्या करता है? सूरज से अर्थात सूर्य से प्रकाश को लेता है। इट इज़ अ मिस्ट्री, ये रहस्य। क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है और वो प्रकाशित होने के लिए सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करता है और उसके बाद में वो रात में हमें और आपको प्रकाश देता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे और आपके पास में लाइट नहीं होती। कई बार हमारे और आपके पास में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। हमें परमेश्वर से उस ज्योति को प्राप्त करना होता है। क्योंकि संसार की बिगेस्ट हाईएस्ट ज्योति है प्रभु यीशु मसीह है। उसने आपको भी ज्योति ठहराया है। क्योंकि जो पिता का है वो पुत्र को दिया जाएगा, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं। आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपको लोगों से व्यवहार करने का तरीका आपको बताएगा कि आप जगत की ज्योति हैं। क्योंकि जो पिता परमेश्वर का है वो पुत्र को दिया जाता है, और जो पुत्र के पास में है उसके विश्वास करने वाले उसके अनुयायियों को दिया जाता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास में ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह खुद एक ज्योति है और उसके प्रकाश से हम आप प्रकाशित हुए, और हमारे आपके प्रकाशित होने से और सारे लोग प्रकाशित होने पाएंगे। क्योंकि जब हम अंधकार में चल रहे थे, हमें नहीं पता था हमें कैसे चलना है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में आता है, हमको पता होता कि हमें कैसे जीवन को जीना है। क्यों? क्योंकि हम और आप जगत की ज्योति हैं, और हमारे आपके प्रकाशित होने से बहुतेरे प्रकाशमान होंगे। बहुतों का जीवन आपके जीवन से रिफ्लेक्ट होगा, बहुतों का जीवन आपके जीवन से प्रभावित होगा, और बहुत सारा प्रकाश उनमें आएगा। क्यों ना? प्रभु यीशु मसीह ने आपको जब जगत की ज्योति बनाया है, तो आप प्रकाशित हों। अपनी ज्योति को सिर्फ छिपा के ना रखें। 15 पद इस प्रकार से यहाँ पे बयान है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। कोई भी जन अपने दिए को जलाकर दीवट के नीचे नहीं रखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन इन दिनों में तो आप हर घर में, लगभग घर में लाइट पहुंच गई, इलेक्ट्रिक हो गई है। पर आज 10 साल पहले जाए ना, 10 साल 15 साल, उस ज़माने में बहुत गाँव में लाइट नहीं हुआ करती थी, और वो चिराग होता था, दीवट होता था, जिसको दीपक को जलाकर उस दीवट पे रखते थे ताकि घर में आने जाने वाले को प्रकाश मिल सके। क्या सुनहरा और अच्छा अवसर हुआ करता था उन दिनों में। लोग उस दिए को जलाकर उससे पढ़ाई किया करते थे, अपने घर के काम-काज किया करते थे। कि कोई भी जन उस दीपक को जलाकर दीवट के नीचे नहीं रखता, बल्कि पैमाने पे रखता, दीवट के ऊपर रखता है, ताकि सबको प्रकाश मिल सके। सेम तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया बनाया है ताकि आप प्रकाश दें। आप बहुतों के जीवनों में प्रकाश को लाएं, बहुतों के जीवन में आप छुटकारा लाने का काम करेंगे, बहुतों को विश्वास में लाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति बताया, और जब जगत की ज्योति आप हैं, तो आपके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए, आपके कामों से प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश दिखना चाहिए। हालेलुया! वास्तव में परमेश्वर का प्रकाश देखना चाहिए, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का संदेश आपको अच्छा लगा है,
और मैं आशा करता हूँ कि संदेश से आप बहुत आशीषित होंगे। आइए इस समय होगा हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा बाप आसमानी पिता परमेश्वर का फिर से आपने हमें मौका दिया और हम आपके नज़दीक आते हैं और आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु हम पे दया करे और अनुग्रह करे यीशु मसीह, और होने दे प्रभु कि हम आपकी दया और आपके अनुग्रह में चलने पाएँ यीशु मसीह। परमेश्वर आपको जगत की ज्योति बनाया है, आप प्रकाशमान हो, और परमेश्वर हम चाहते हैं हमारे प्रिय लोगों को प्रकाश दे और सहायता करे, मदद करे। वो अंधकार में है प्रभु, जो अंधकार से निकल कर ज्योति में आ जाएं, प्रकाश में हो जाएं, और उनका जीवन यीशु मसीह आप में प्रकाशित होने पाए। हमारी प्रार्थना है, हमारी गुजारिश पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए प्रभु जो अंधकार में जी रहा प्रभु, बीमारी में जी रहा, असहाय में जी रहा प्रभु, उसके लिए प्रकाश हो प्रभु, और उसका जीवन बदलने पाए, उसका जीवन प्रभु बहुत आशीषित होने पाए। हर एक बीमारी से प्रभु निजात पाए प्रभु, चंगा हो जाए, ठीक हो जाए प्रभु, और हर एक घर की समस्याओं से, परिस्थितियों से प्रभु, बहुत सारे लोग जो आर्थिक तंगई से होकर गुजर रहे प्रभु, हम चाहते हैं आपकी ज्योति चमके और वो आर्थिक तंगई से प्रभु जी आज़ाद हो जाए, उनके जीवन में बड़ी आशीष आने पाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर हमारी दुआ को सुने और स्वीकार करें। मैं आशा करता हूं पिता परमेश्वर आज के संदेश प्रभु आपने हमको जगत की ज्योति बनाया है प्रभु, हम बहुतों के लिए प्रकाश का कारण बने और बहुतों को प्रभु जी उस आग से झपट कर प्रभु जी हम आप में लाने पाए। हमारी प्रार्थना है, हमारी गुजारिश, जितने लोग इस प्रभु जी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आप प्रकाश लाएं और आपका प्रकाश राज करे प्रभु, और वो तमाम अंधकार की शक्ति से आज़ाद होकर प्रकाशमान जीवन जिए और प्रकाश में आने पाए, ज्योति में आने पाए। दुआ है हमारी प्रार्थना सब बातों को देखे और संभाले। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।